हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेगू के फिफ्थ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। दो लड़के आपस में बातें करते हैं और एक स्विमिंग पूल के पास ही बैठे हुए होते हैं। वो लोग अपने मॉम का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में ही छोटा सा लड़का बड़े लड़के को देखकर कहने लगता है, ह्यूंग प्लीज़ क्या मैं स्विमिंग पूल में जा सकता हूँ। और ये सुनकर बड़ा लड़का तुरंत कहने लगता है, नहीं तुम नहीं जा सकते, पूल बंद हो चुका है, हमारा स्विमिंग क्लास ख़त्म हो चुका है, ट्रेनर्स भी जा चुके हैं और हमारी मॉम भी आती ही होंगी, प्लीज़ तुम ऐसा जिद मत करो। ये सुनकर छोटा सा बच्चा वो बहुत ज़्यादा पाउट करता है और क्यूटली कहने लगता है, प्लीज़ ह्यूंग प्लीज़ मुझे जाना है और क्या हम दोनों ही मिलकर पूल में खेल सकते हैं। ये सुनकर बड़ा सा बच्चा फिर से कहने लगता है, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। वो छोटा सा बच्चा फिर से जिद करने लगता है। बड़ा लड़का थोड़ा सा मुंह फुलाता है लेकिन उसके बाद ही कहने लगता है, ठीक है तुम बहुत ज़्यादा जिद्दी हो, मैं अपना स्विम सूट पहन कर आता हूँ, तुम यहीं पर रुकना ठीक है। ये कहकर वो बड़ा लड़का अंदर चला जाता है। जब तक वो बड़ा लड़का वहाँ पर फिर से पहुँचता है, वो देखता है कि छोटा सा लड़का पूल में जा चुका है और वो डूब रहा है। वो देखकर बड़ा लड़का बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही पूल के अंदर छलांग लगा देता है। देखते ही देखते वो उस छोटे से लड़के को बचा लेता है और जैसे ही वो उसे बाहर निकालता है, छोटा सा लड़का बिल्कुल ही ठीक होता है। वो दोनों ही आमने सामने खड़े होते हैं और बड़ा लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तुम्हें मैंने मना किया था ना पूल के अंदर जाने के लिए, तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे? अगर मुझे थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो फिर पता नहीं आज क्या हो जाता। छोटा सा लड़का कहने लगता है, आई एम सो सॉरी ह्यूंग, मुझे नहीं जाना चाहिए था। ये सुनकर बड़ा लड़का कहने लगता है, क्या तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम ऐसा दोबारा कभी नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हारे साथ कभी बात नहीं करूँगा। ये सुनकर छोटा सा लड़का थोड़ा सा रोने वाली शक्ल बनाता है और कहने लगता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ ह्यूंग, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। जब पास में कोई ना हो मैं पूल के अंदर नहीं जाऊँगा, आई प्रॉमिस, प्लीज़ आप मुझसे बात करो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा पाउट करने लगता है। बड़ा सा लड़का कहने लगता है, ठीक है तुम प्रॉमिस कर रहे हो इसलिए मैं तुम्हारा बात मान रहा हूँ, लेकिन अगली बार से ऐसा दोबारा मत करना वरना तुम डूब जाते। ये सुनकर छोटा सा लड़का बहुत ज़्यादा पाउट फेस बनाता है। बड़ा लड़का उसे हक कर लेता है और कहने लगता है, ठीक है इस बार मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, अगली बार ऐसा मत करना। ये सुनकर छोटा सा लड़का स्माइल करने लगता है। अब 15 साल बाद ताह्यून अपने ड्रीम कॉलेज पे पहुंच चुका था। जैसे ही वो कॉलेज पे पहुंचता है वो चारों तरफ देखता है और बहुत खुश हो जाता है। वो देखते ही देखते अपने रूम में जाता है। वहाँ पर जिमिन पहले से ही बैठा हुआ होता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होकर जिमिन के पास जाकर बैठ जाता है। जिमिन ताह्यून का इकलौता बेस्ट फ्रेंड है। जिमिन ताह्यून को देखकर कहने लगता है, वाओ तुम आ गए। ताह्यून उसे देखता है और तुरंत दौड़ कर जाकर उसे हक कर लेता है। दोनों ही अपने सीट पर बैठते हैं और फिर जिमिन कहने लगता है, आखिरकार हम दोनों ने अपना ड्रीम अचीव कर लिया है, हम दोनों ही इस यूनिवर्सिटी में पहुंच गए हैं। ये सुनकर ताह्यून कहने लगता है, हाँ पर मेरा अब भी ड्रीम बाकी है। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, अब कौन सा ड्रीम बाकी है? ताह्यून कहने लगता है, मैं तो इस यूनिवर्सिटी में भी चैम्पियन बनना चाहता हूँ, स्विमिंग चैम्पियन। ये सुनकर जिमिन स्माइल करता है और कहने लगता है, तुम जरूर ही चैम्पियन बनोगे माय बेस्टी। ये सुनकर ताह्यून स्माइल करने लगता है और कहने लगता है, तो फिर आज का प्लान क्या है? जिमिन कहने लगता है, क्या तुमने स्विमिंग क्लब में रजिस्ट्रेशन कर दिया है? ये सुनकर ताह्यून तुरंत कहने लगता है, वो तो मैंने पहले ही फॉर्म फिलअप कर दिया था और उन लोगों ने मुझे अपने क्लब में ले भी लिया। जिमिन ताह्यून से भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है, वाओ आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू बेस्टी। ये सुनकर ताह्यून भी खुश हो जाता है। दोनों खुश हो ही रहे थे कि वहाँ पर उनके प्रोफेसर आ जाते हैं। जैसे ही प्रोफेसर क्लास में एंटर करते हैं सारे बच्चे चुप हो जाते हैं और प्रोफेसर की ओर देखकर विश करने लगते हैं। प्रोफेसर भी उन्हें विश करते हैं। उनका प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, टॉल और मस्कुलर था। वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। उसे सारे लड़के देखते ही रह जाते हैं, लेकिन वो थोड़े से स्ट्रिक्ट थे। वो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते थे। वो अपने क्लास में आते हैं और क्लास शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो क्लास ख़त्म कर जाने ही वाले होते हैं कि ताह्यून पहले ही खड़ा हो जाता है और उनके जाने से पहले क्लास से बाहर निकलना चाहता है। जैसे ही ताह्यून क्लास से बाहर निकल ही रहा था कि प्रोफेसर ताह्यून को पीछे से आवाज़ देते हैं और कहने लगते हैं, हे यू रुक जाओ वहीं पर। और ये सुनकर ताह्यून रुक जाता है और
तुरंत ही टर्न कर प्रोफेसर को देखने लगता है और कहने लगता है यस प्रोफेसर। ये सुनकर प्रोफेसर तुरंत ही गुस्सा होकर ताहिन को देखते हैं और कहने लगते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना ज़्यादा इनडिसिप्लिन होने के लिए। मैंने कहा था ना मैं बिल्कुल भी इनडिसिप्लिन टॉलरेट नहीं करूँगा। तुम मेरे क्लास से ऐसे ही कैसे बाहर जा सकते हो? मैंने अब तक क्लास छोड़ा नहीं है। तुम ऐसे ही क्लास से कैसे मुझसे बिना परमिशन लिए बाहर जा सकते हो? ये सुनकर ताहिन तुरंत कहने लगता है पर प्रोफेसर मेरा स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए लेट हो रहा है। ये सुनकर प्रोफेसर कहने लगता है अगर तुम्हें इतना ही लेट हो रहा था तो फिर तुम यहाँ पर आए ही क्यों थे और क्लास कर क्यों रहे थे? और अगर भी तुम्हें जाना था तुम मुझसे पूछ सकते थे, लेकिन इससे अच्छा तुम्हें भाग जाना लगा है ना। ये सुनकर ताहिन कुछ भी नहीं कहता और नीचे देख रहा होता है। प्रोफेसर गुस्से से देखते हैं और कहने लगते हैं ये फर्स्ट क्लास था इसीलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ और ये सिर्फ एक वार्निंग थी। मेरे क्लास में दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहकर प्रोफेसर ताहिन को टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप थोड़ा सा देखते हैं और स्माइल करने लगते हैं और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। प्रोफेसर को स्माइल करते हुए बहुत लोगों ने देखा होता है लेकिन ताहिन ने नहीं देखा होता। ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और मन ही मन में कहने लगता है कैसे प्रोफेसर है ये हमेशा ही गुस्सा करते रहते हैं। मुझे ऐसे प्रोफेसर बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहकर ताहिन अपने स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए चला जाता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है जहाँ पर प्रोफेसर जॉन्गकुक हमेशा ही क्लास पे आते हैं और वो ताहिन को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो हमेशा ही ताहिन को ही क्वेश्चन किया करते थे और हमेशा ताहिन को ही देखा करते थे। वो ताहिन को देखकर स्माइल भी किया करते थे। ताहिन को वो सब कुछ भी अजीब नहीं लगता था बल्कि वो उन सब से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था और यही सोच रहा था कि वो हमेशा मुझे ही क्यों क्वेश्चन करते रहते हैं, मुझे ही क्यों देखते रहते हैं। और ये सब सोचकर ताहिन को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। यहाँ तक कि अब जब भी ताहिन अपने ग्रुप में होता था और अपने फ्रेंड से बातें कर कर हंसता रहता था या फिर कॉरिडोर में खड़ा होता था, हमेशा ही प्रोफेसर जॉन्गकुक उसे देखा करते थे और देखकर स्माइल किया करते थे। जिमिन ये बहुत बार नोटिस कर चुका था। जिमिन अब ताहिन को कहने लगा था कि प्रोफेसर जॉन्गकुक तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, लेकिन ताहिन उन सारी बातों को मजाक में ले जाता था और मजाक सोचकर मजाक में ही उड़ा देता था और वो उन सारी बातों को सीरियसली कभी नहीं लेता था। पर एक दिन ऐसे ही ताहिन स्विमिंग पूल के पास अपनी प्रैक्टिस के लिए गया हुआ था और प्रैक्टिस कर ही रहा था कि वो सामने देखता है कि ऑडियंस में सिर्फ जॉन्गकुक ही बैठा हुआ है और वो सिर्फ ताहिन को ही देख रहा है। उसकी नज़र सिर्फ ताहिन पर ही टिकी हुई है। पहले तो ताहिन को थोड़ा सा अजीब फील होता है, लेकिन ताहिन फिर उसे इग्नोर करते हुए अपने प्रैक्टिस पर ध्यान लगाता है। ऐसा ताहिन हर रोज़ देखता है कि ताहिन जब भी प्रैक्टिस करता था हमेशा ही प्रोफेसर जॉन्गकुक जाकर ऑडियंस के सीट पर बैठकर उसी को देखा करते हैं। और इस बार ताहिन भी नोटिस करने लगा था और उसे भी पता चलने लगा था कि शायद जॉन्गकुक सचमुच उसे लाइक करते हैं। और ये सब देखकर ताहिन भी कहीं ना कहीं प्रोफेसर जॉन्गकुक को लाइक करने लगा था। दोनों एक दूसरे को लाइक किया करते थे, लेकिन कोई किसी को बताता नहीं था। ऐसे ही 2 महीने बीत चुके थे। आज ताहिन का सबसे बड़ा दिन था क्योंकि आज इंटर स्कूल कंपटीशन था जिसमें ताहिन ने पार्ट लिया था। ताहिन अपने कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा नर्वस था। वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में ही सोच रहा था और घबराया हुआ था, लेकिन जैसे ही वो अपने सामने ऑडियंस में प्रोफेसर जॉन्गकुक को बैठा हुआ देखता है उसका नर्वसनेस गायब हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने लगता है और जैसे ही व्हिसल की साउंड आती है वो ऊपर चढ़ता है और जैसे दोबारा व्हिसल की साउंड आती है वो डाइव कर देता है और बहुत अच्छे से स्विम करने लगता है। देखते ही देखते ताहिन ही फर्स्ट आता है। ताहिन बहुत खुश था। जैसे ही फर्स्ट आने के बाद उसे मेडल पहनाया गया। ताहिन उस मेडल को देखता है और फिर उस मेडल को पकड़कर उसे जॉन्गकुक की ओर दिखाने लगता है। जॉन्गकुक उसको बहुत ज़्यादा स्माइल कर कर देख रहा था और क्लैप भी कर रहा था। वो देखकर ताहिन को खुद पर और भी ज़्यादा प्राउड फील होने लगता है। ये पहली बार था जब जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था। अब जॉन्गकुक खुद को रोक नहीं पाता और देखते ही देखते वो थम्स अप करने लगता है, जो ताहिन देख लेता है। ताहिन वो थम्स अप देखने के बाद बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। देखते ही देखते शाम को ताहिन के सारे फ्रेंड्स कहने लगते हैं आज तुम्हारी खुशी में हम चाहते हैं कि तुम हमें क्लब लेकर जाओ। ताहिन कहने लगता है ठीक है, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम मुझसे ट्रीट ले सकते हो। ये कहकर ताहिन सारे दोस्तों के साथ क्लब जाने लगता है। सभी बैठकर टेबल पर खाना खा रहे होते हैं और हंसी मजाक चल रही होती है। इतने में ही ताहिन के पास उसका और एक क्लासमेट बैठा हुआ होता है जिसका नाम काय था।
ताहिन काय का सबसे बड़ा क्रश था। काय हमेशा से ताहिन को पाना चाहता था, लेकिन ताहिन कभी भी उससे एक फ्रेंड से ज़्यादा कुछ नहीं समझता था। काय जानबूझकर इस बार ताहिन से टची हो रहा था। वो जानबूझकर ताहिन के हाथों पर अपना हाथ रख देता था और जैसे ही खाना पास करने के बहाने भी ताहिन को टच किया करता था। इतने में ही उस क्लब में जॉन्गकुक भी आ जाता है। जॉन्गकुक बार सेक्शन में बैठ जाता है और अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करता है। जैसे ही वो ड्रिंक पी रहा था, उसकी नज़र ताहिन पर पड़ती है। वो ताहिन को ही देख रहा था। इतने में ही काय ताहिन को बहुत ज़्यादा टच किया जा रहा था। वो लोग सब कोई बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में थे और हंसी मजाक चल रही थी। वो लोग पी रहे थे और खाना भी खा रहे थे। इतने में ही काय जानबूझकर ताहिन के गालों को टच करने लगता है और देखते ही देखते ताहिन के गालों को खींचने लगता है। ताहिन को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल तो फील हो रहा था, लेकिन ताहिन उसे सामने से कुछ कह नहीं पा रहा था। इतने में ही ताहिन की नज़र बार सेक्शन में पड़ती है, जहाँ पर वो देख लेता है कि जॉन्गकुक बैठा हुआ है और वो सिर्फ उसी को देख रहा है। ये देखने के बाद ताहिन और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और जैसे जैसे काय उसे टच कर रहा था, जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा था। ताहिन को पता चल चुका था कि जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ये देखकर ताहिन तुरंत अपने सीट से उठ जाता है और कहने लगता है, मैं वॉशरूम से आता हूँ। ये कहकर ताहिन वहाँ से वॉशरूम चला जाता है। जैसे ही ताहिन वॉशरूम में जाता है, उसे देखकर जॉन्गकुक भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम में जाने लगता है। जैसे ही ताहिन अपना फेस वॉश करने के लिए मिरर के सामने खड़ा हुआ ही था कि वहाँ पर जॉन्गकुक पहुँच जाता है। ताहिन जॉन्गकुक को देखता है और कहने लगता है, आप यहाँ पर क्या आप टॉयलेट यूज़ करने आए हैं? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, नहीं, मैं बस तुम्हें देखने आया हूँ। ये सुनकर ताहिन को बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होती है। ताहिन कहने लगता है, क्या आप मुझे यहाँ पर देखने क्यों आए हैं? ये सुनकर जॉन्गकुक उसकी ओर बढ़ने लगता है। ताहिन और भी ज़्यादा पीछे पीछे जाने लगता है। जॉन्गकुक उसके आगे आगे बढ़ने लगता है। देखते ही देखते ताहिन एक वॉल में पिन हो जाता है और इतने में ही जॉन्गकुक उसके करीब जाता है और कहने लगता है, मैं आई। और इतने में ही ताहिन कुछ कह पाता। वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नज़रों से जॉन्गकुक को देख रहा था। इतने में ही जॉन्गकुक अपना लिप्स ताहिन के लिप्स से प्रेस कर देता है। दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं और फिर दोनों ही देखते किस करते हुए टॉयलेट के अंदर एंटर हो जाते हैं। जैसे ही दोनों टॉयलेट के अंदर एंटर होते हैं, जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली रफली इंटीमेट होने लगता है। ताहिन चिल्लाते हुए कहने लगता है, प्लीज़ जरा धीरे, आप ये सब क्या कर रहे हैं? ये सुनकर प्रोफेसर जॉन्गकुक अपने बहुत ज़्यादा हेवी आवाज़ में कहने लगते हैं, ये सब मैं तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ, ये सब तुम्हारी पनिशमेंट है। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा इनोसेंटली कहने लगता है, पर क्यों? ये सुनकर प्रोफेसर जॉन्गकुक कहने लगते हैं, क्योंकि तुमने जानबूझकर उसे तुम्हें टच करने दिया। अगर वो तुम्हें टच कर रहा था तो फिर तुम्हें वहीं पर उसे एक थप्पड़ मारना चाहिए था या फिर सबके सामने चिल्लाना चाहिए था, गुस्सा करना चाहिए था और अपने से दूर कर देना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ऐसा पनिशमेंट दूँ कि अगली बार अगर तुम्हारे साथ ऐसा कोई करना भी चाहे तो फिर तुम्हें ये सब याद आ जाए और उसी वक्त तुम उस लड़के को अपने से दूर कर दो। ये कहकर जॉन्गकुक और भी ज़्यादा हार्डली और रफली इंटीमेट होने लगता है। थोड़ी देर बाद ही जॉन्गकुक ताहिन को उसके लिप्स पर फिर से किस करता है और हार्डली किस करने के बाद वहाँ से ताहिन को छोड़कर चला जाता है। जैसे ही ताहिन थोड़ी देर तक वॉशरूम में रहता है और अपना फेस वॉश कर वो बाहर आ जाता है। ताहिन के दोस्त ताहिन को देखते हैं और फिर कहने लगते हैं, ताहिन, हमें लगता है तुम ठीक नहीं हो। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, यस, मैं ठीक फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे घर चले जाना चाहिए। इतना सुनकर काय और जिमिन दोनों ही एक साथ खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। ये सुनकर ताहिन पहले तो जिमिन को देखता है और सॉफ्टली स्माइल करके कहने लगता है, नहीं, इट्स ओके जिमिन, तुम एंजॉय करो, मैं घर अकेले जा सकता हूँ। और फिर ताहिन काय की ओर गुस्से से देखता है और कहने लगता है, इट्स ओके, मैं घर जा सकता हूँ। ये कहकर ताहिन वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है और टैक्सी का वेट कर ही रहा होता है कि उसके सामने एक बड़ी सी ब्लैक कार आकर रुक जाती है। ताहिन उस कार को देख रहा होता है और उसे समझ नहीं आता कि ये कार किसकी हो सकती है। इतने में ही वो कार का शीशा नीचे होता है और जॉन्गकुक कार के अंदर से रहकर कहने लगता है, चलो अब अंदर आ जाओ। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, क्या आप? नहीं आऊँगा मैं अंदर, मुझे नहीं आना, मैं टैक्सी से जा सकता हूँ। जॉन्गकुक भी अपनी डार्क आइज़ के साथ और बहुत ज़्यादा डीप वॉइस के साथ गुस्से से कहने लगता है, मैंने कहा ना अंदर आ जाओ। ये सुनकर
ताहन कहने लगता है, आप ऐसे मुझ पर हुक्म नहीं जता सकते। मैं आपकी बातें क्यों मानूं? आपका हक ही क्या है मुझ पर? ऐसा आप नहीं कर सकते। मैं आपकी बातें और नहीं मानने वाला, ना ही आपके साथ आऊँगा। ये सुनते ही जॉन्गकुक अपना पेशेंस लूज़ करने लगता है। जॉन्गकुक तुरंत ही अपना कार का डोर ओपन करता है और बाहर निकलकर ताहन को अपने शोल्डर पर उठाकर लेकर उसे अपने ही कार में बिठा देता है। ताहन बहुत ज़ोरों से चिल्ला रहा था और कह रहा था, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, लेकिन जॉन्गकुक उसकी एक भी बात नहीं मान रहा था। जॉन्गकुक देखते ही देखते उसका सीट बेल्ट लगा देता है और दूसरी तरफ आकर अपने ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है। वो थोड़ी देर ताहन को देखता है और फिर कहने लगता है, तुम मेरे साथ सेफ हो, ये तुम समझ क्यों नहीं पाते? चलो अब चलते हैं। ये कहकर जॉन्गकुक ताहन को अपने घर लेकर जाता है। जैसे ही वो दोनों जॉन्गकुक के घर पहुंच जाते हैं, ताहन कहने लगता है, ये आप मुझे कहाँ पर लेकर आ गए हैं? मैं नहीं उतरने वाला, क्योंकि मुझे अपने घर जाना है, यहाँ पर नहीं जाना। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम कितने ज़्यादा जिद्दी हो। और ये कहकर जॉन्गकुक फिर से अपने कार से उतरता है और तुरंत ही ताहन के साइड पर जाकर ताहन के साइड का डोर ओपन करता है और ताहन का सीट बेल्ट निकालकर उसे अपने बाहों में उठा लेता है। जैसे ही वो ताहन को ब्राइडल पोजीशन में बाहों में उठाता है, ताहन फिर से बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और कहने लगता है, आप फिर से मुझे क्यों उठा रहे हैं? मुझे नीचे रखिए, मैं कोई छोटा सा बच्चा नहीं हूँ। आप ऐसे ट्रीट मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? जॉन्गकुक कहने लगता है, क्योंकि तुम छोटे बच्चे से कम भी नहीं हो। तुम इतना ज़्यादा लापरवाह और इतना ज़्यादा जिद्दी कैसे हो सकते हो? ये सुनकर ताहन कहने लगता है, आपको किसने कहा था मुझे यहाँ पर लाने के लिए? मुझे आपके साथ नहीं जाना। और ताहन ये सब कह ही रहा होता है कि जॉन्गकुक उसको अंदर लेकर चला जाता है और डायरेक्टली अपने बेडरूम में ले जाता है और अपने बेड पर सॉफ्टली बिठाते हुए कहने लगता है, अब चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पर। ये सुनकर ताहन कहने लगता है, मुझे घर जाना है। ये कहकर ताहन बस उठ ही रहा होता है कि जॉन्गकुक उसके शोल्डर को पकड़ लेता है और कहने लगता है, बिल्कुल भी नहीं, यहीं पर बैठो। और ये कहकर वो ताहन को फिर से बिठा देता है और उसके पास ही बैठ जाता है। ताहन कहने लगता है, आपने जो भी वहाँ पर किया मैं अभी तक भूला नहीं हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, ठीक है, अगर तुम भूले नहीं हो तो फिर मैं फिर से तुम्हें और एक बार वो सब कर कर दिखा सकता हूँ, तुम्हारा अच्छे से मेमोरी में फिट हो जाएगा। ये सुनकर ताहन कहने लगता है, क्या? जॉन्गकुक कहने लगता है, यस, अगर तुम फिर से यहाँ से जाने की बातें किए तो फिर मैं फिर से वही सब तुम्हारे साथ करने लगूंगा। तो फिर अगर इतना ही पनिशमेंट फिर से चाहिए तो तुम कह सकते हो। ये सुनकर ताहन कहने लगता है, नो प्रोफेसर, नहीं। जॉन्गकुक स्माइल करने लगता है क्योंकि ताहन बहुत ज़्यादा क्यूटली और बच्चों की तरह जिद करते हुए नो कह रहा था। ताहन देखते ही देखते ब्लैंकेट ओढ़ लेता है और बहुत ज़्यादा क्यूटली सोने लगता है। जॉन्गकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर दूसरी तरफ जाकर ताहन के पास ही सो जाता है और जैसे ही वो ब्लैंकेट ओढ़ने लगता है, ताहन उसकी ओर टर्न करता है और कहने लगता है, क्या आप भी मेरे साथ ही सोने वाले हो? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, ओब्वियसली ये मेरा घर है और ये मेरा बेडरूम है, ये बेड भी मेरा ही है, तो फिर मैं कहाँ पर सोने वाला हूँ? ये सुनकर ताहन कहने लगता है, ठीक है, आप यहाँ पर सो जाइए, मैं नीचे हॉल में सो जाऊँगा सोफे पर। ये कहकर ताहन बस उठने ही वाला था कि जॉन्गकुक अपने हाथों को ताहन के बेली पर रैप कर देता है और कहने लगता है, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर ताहन कहने लगता है, मैं जाने वाला हूँ और मैं जाऊँगा। ये कहकर वो जॉन्गकुक के हाथों को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन्गकुक के हाथ इतने ज़्यादा हैवी होते हैं और ताहन को इतना ज़्यादा कसकर पकड़े हुए होते हैं कि ताहन हिल भी नहीं पा रहा होता। ताहन थोड़ी देर तक स्ट्रगल करता है और फिर चुपचाप सो जाता है। जॉन्गकुक उसे और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है और कडल करते हुए दोनों ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह ताहन उठता है और नीचे जाने लगता है। जैसे ही ताहन नीचे जाता है वो देखता है कि जॉन्गकुक ब्रेकफास्ट बना रहा है। ताहन कहने लगता है, मुझे घर जाना चाहिए, मैं रेडी होकर कॉलेज में आपको मिलता हूँ। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, वो सब ठीक है, लेकिन चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लो। ये सुनकर ताहन कहने लगता है, नो नो इट्स ओके। जॉन्गकुक कहने लगता है, मैंने कहा ना ब्रेकफास्ट कर लो। ये सुनकर ताहन थोड़ा सा घबरा जाता है और चुपचाप जाकर डाइनिंग के चेयर पर बैठ जाता है। जॉन्गकुक देखते ही देखते खाना सर्व करने लगता है। दोनों ही बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। जैसे ही ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाता है, ताहन कहने लगता है, ठीक है, अब मैं घर जाता हूँ और रेडी होकर आपसे कॉलेज में मिलता हूँ। ये सुनकर जॉन्गकुक स्माइल करने लगता है और कहने लगता है, ठीक है, अपना ध्यान रखना। ये सुनकर ताहन यस कहने लगता है। टाइम स्किप होता है। अब
जॉन्गकुक, ताहिन और बाकी सारे बच्चे लैब में थे। जॉन्गकुक सभी को एक्सपेरिमेंट कर कर दिखा रहा था क्योंकि जॉन्गकुक केमिस्ट्री का प्रोफेसर था और वो सभी को केमिस्ट्री का एक एक्सपेरिमेंट बता रहा था। सभी गौर से सुन रहे थे और उसके बाद ही सारे स्टूडेंट्स अपना एक्सपेरिमेंट खुद करने लगते हैं। जॉन्गकुक बस अपनी चेयर पर बैठकर सभी को गाइड कर रहा होता है। इतने में ही सारे स्टूडेंट चिल्लाने लगते हैं, ओ गॉड तायुन, तुम्हारे हाथों में तो एसिड गिर गया है। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही अपने सीट से उठकर आकर सारे बच्चों को साइड करने लगता है और खुद जाकर तायुन के हाथों को पकड़ लेता है और देखते ही देखते तायुन के हाथों को पानी के नीचे रख देता है। थोड़ी देर बाद ही वो टेप बंद करता है और ताहिन के हाथों को देखने लगता है और फिर कहने लगता है, थैंक गॉड ये डाइल्यूटेड था, वरना तुम्हारा हाथ जल जाता। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, इट्स ओके, इतना भी कुछ हुआ नहीं है, थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन है पर आई एम ओके, बर्न नहीं हुआ है। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम ऐसे कैसे लापरवाह हो सकते हो, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा कि ये सब देखते हुए करना, तुम कभी भी मेरी बात क्यों नहीं सुनते। और ये सब जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा फिक्र से कह रहा था। सभी उन्हीं को देख रहे थे और जॉन्गकुक अपनी आंखें बिना झपकाए हुए सिर्फ ताहिन को ही देखे जा रहा था। वो ताहिन के आंखों में स्ट्रेट देख रहा था और उसी को गुस्सा करते हुए कहने लगता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अभी तुम्हारा हाथ जल जाता। और ये सब सुनकर ताहिन कुछ भी नहीं कह पाता और वो सभी को देखता है जो कि जॉन्गकुक को देख रहे थे। वो सबको देखता है, उसे इतना ज़्यादा साई फील होता है कि वो अपना हाथ जॉन्गकुक के हाथों से खींच कर ले जाता है और कहने लगता है, आई एम ओके प्रोफेसर, मुझे अभी जाना होगा। जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम कहाँ पर जा रहे हो, रुको मैं मेडिसिन लगा देता हूँ। लेकिन इतने में ही ताहिन कहने लगता है, इट्स ओके प्रोफेसर, मैं स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ये कहकर ताहिन वहाँ से चला जाता है। जॉन्गकुक अब भी ताहिन के फिक्र में ही बहुत ज़्यादा वरीड था और वो जाकर चुपचाप अपने सीट पर बैठ जाता है। जैसे ही लैब क्लास ख़त्म होता है और सभी वहाँ से जाने लगते हैं, जॉन्गकुक अब भी ताहिन के बारे में ही सोच रहा था। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होने लगा था और वो ताहिन के बारे में जानने के लिए और उसके फिक्र में बहुत ज़्यादा पागल सा हो चुका था। वो देखते ही देखते अपने सीट से उठता है और ताहिन के क्लास पे जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, क्लास पूरा खाली था। जॉन्गकुक सोचने लगता है और उसके दिमाग में आता है कि ताहिन ने कहा था कि वो स्विमिंग प्रैक्टिस पर होगा, इसलिए जॉन्गकुक भागता हुआ स्विमिंग क्लब के पास जाता है, लेकिन क्लब के बाहर कोई भी नहीं था। जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या आज क्लब बंद है, मुझे तो लगा था क्लब ओपन है क्योंकि ताहिन ने कहा था कि उसकी प्रैक्टिस है। और ये सोचकर जॉन्गकुक अंदर जाने लगता है। जैसे ही वो अंदर जा रहा था, अंदर भी कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वो पुल के पास जाता है उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि ताहिन डूब रहा था। वो तुरंत ही अपना कोट निकालकर बाहर फेंक देता है और खुद अंदर डाइव करने लगता है। देखते ही देखते वो ताहिन को बचा लेता है और बाहर ले आता है। थोड़ी ही देर में ताहिन सारा पानी अपने मुंह से निकाल देता है और वो ठीक होने लगता है। देखते ही देखते जॉन्गकुक उसके सामने ही नी पर बैठ चुका था और गुस्से से उसके आर्म्स को पकड़कर कहने लगता है, तुम ये क्या कर रहे थे, तुम ऐसे कैसे बिना ट्रेनर या मेंटर्स के पूल के अंदर जा सकते हो, यहाँ पर कोई भी नहीं है, पूरा क्लब खाली है, तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी यहाँ पर अकेले स्विम करने की, तुम मुझे बुला लेते या फिर पता नहीं किसी को भी बुला लेते, लेकिन तुम यहाँ पर अकेले कर क्या रहे थे। ताहिन बहुत ज़्यादा रोते हुए कहने लगता है, आई एम सॉरी प्रोफेसर, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या, इसीलिए मैं ऐसे ही पूल में चला आया, लेकिन मैं वार्म अप करना भूल गया था, इसीलिए मेरे पैरों में क्रैम्प्स आ गया और मैं डूबने लगा, मैं चाहकर भी खुद को बचा नहीं पा रहा था। ये सुनकर जॉन्गकुक और भी गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, तुम्हें पता भी है, तुम्हें डूबता हुआ देखकर मेरे दिल के कितने टुकड़े हो गए थे, मुझे ऐसा लगा कि मैं ही मर रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरी ही जान जा रही हो, तुम ऐसा कैसे कर रहे थे, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर मरता हुआ देखता, मुझे कैसे फील हो रहा था, क्या तुम्हें पता भी है। ये सुनकर ताहिन कुछ भी नहीं कह पाता और देखते ही देखते ताहिन जॉन्गकुक के लिप्स पर किस कर देता है। जॉन्गकुक थोड़ी देर तक शांत हो जाता है, लेकिन उसके बाद ही जॉन्गकुक भी बहुत ज़ोर से रोने लगता है। ताहिन और जॉन्गकुक दोनों ही रो रहे थे। जॉन्गकुक देखते ही देखते ताहिन को हक करने लगता है और कहने लगता है, दोबारा ऐसा कभी मत करना, प्रॉमिस करो, दोबारा ऐसा कभी भी मत करना, अगर मैं तुम्हारे पास ना हूँ तो फिर तुम पूल में नहीं जाओगे, मुझसे प्रॉमिस करो। ये सुनकर ताहिन यस कहता है और कहने लगता है, ये सही प्रॉमिस, मैं कभी भी दोबारा अकेले पूल में नहीं जाऊंगा। और ये सुनकर जॉन्गकुक यस कहता है। देखते ही देखते जॉन्गकुक ताहिन को उठा लेता है और अपने घर लेकर चला जाता है। जैसे ही वो घर में ताहिन को अच्छे से ड्राई करता है और दोनों ही अपने बेड पर बैठे हुए होते हैं, इतने में ही ताहिन फिर से जॉन्गकुक को देखता है और कहने लगता है,
क्या आप अब भी मुझसे गुस्सा हो? ये सुनकर जंगकुक उसकी ओर टर्न करता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्टली उसकी ओर देखने लगता है। ताहिन अब भी उसे देख रहा था, जंगकुक के आंखों में जैसे आंसू ही हो। जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें पता नहीं है कि तुम मेरे लिए कितना ज़्यादा अनमोल हो। मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी गायब हो जाओ। मैं नहीं इमेजिन कर सकता तुम्हारे बगैर मेरा लाइफ। मैं क्या करूँगा अगर तुम चले जाते तो? ये सुनकर ताहिन के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ताहिन कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, मैं और ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। ये सुनकर जंगकुक फिर से उसे हक कर लेता है। ताहिन स्माइल करने लगता है। जंगकुक थोड़ी देर बाद उससे अलग होता है और फिर ताहिन को स्माइल करते हुए देखकर कहने लगता है, क्या ये सब मजाक की बातें हैं? तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, नहीं, बचपन की एक बात याद आ गई। जंगकुक कहने लगता है, बचपन की बात? ताहिन कहने लगता है, यस, बचपन में भी मैंने किसी की बात नहीं मानी थी और अकेले पूल में चला गया था और ऐसे ही डूबने वाला था कि उसने मुझे बचा लिया और उसने कहा था कि प्रॉमिस करो कि फिर से अकेला पूल में मत जाना। लेकिन उसके प्रॉमिस मैंने तोड़ दी, शायद इसीलिए मैं फिर से आज पूल में डूबने वाला था। लेकिन थैंक गॉड तुम टाइम पर आ गए और मुझे बचा लिया। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नज़रों से ताहिन को देख रहा था। ताहिन कहने लगता है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जंगकुक तुरंत कहने लगता है, वी। और ये सुनकर ताहिन के आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। ताहिन को बिलीव ही नहीं होता कि उसके सामने कौन था। ताहिन अपने लड़खड़ाते हुए आवाज़ में कहने लगता है, जेके। और ये सुनकर जंगकुक के आंखों में आंसू आ जाता है। जंगकुक कहने लगता है, भी तुम हो? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मेरा भी मेरे सामने है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, अगर आप जेके हैं तो मुझे आपसे बात ही नहीं करनी और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर ताहिन बस खड़े होने ही वाला था कि उसके क्रैम्प के वजह से ताहिन फिर से बेड पर बैठ जाता है और बहुत ज़ोरों से चिल्लाने लगता है। उसे दर्द हो रहा था। जंगकुक तुरंत ही उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है, प्लीज़ तुम ऐसे उठो मत, तुम्हें दर्द होगा, मैं तुम्हारे क्रैम्प्स के लिए कुछ करता हूँ। ये सुनकर वी कहने लगता है, नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत पहले ही कर दिया है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत करो, मैं क्या करता मुझे पता है, तुम जरूर ही गुस्सा हुए होगे क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बिना बताए ही चला गया है ना। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, यस, आप मुझे बिना बताए ही गायब हो गए थे। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, दरअसल मेरे फादर का ट्रांसफर हो गया था और हम यहाँ पर आ गए थे सियोल में, मैं तुम्हें कैसे कुछ बता सकता था। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, पर आपको मुझे कांटेक्ट करना चाहिए था, मैं आपको कितना ज़्यादा ढूंढने की कोशिश किया लेकिन मैं आपको ढूंढ ही नहीं सका। जंगकुक कहने लगता है, मैं भी तुम्हें बाद में बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश किया लेकिन पता नहीं कैसे मैं भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाया, लेकिन देखो आज हम एक साथ मिल ही गए हैं। ये सुनकर ताहिन अब भी पाउट फेस के साथ गुस्से से बैठा हुआ था। जंगकुक उसे प्यार से हक कर लेता है और कहने लगता है, वी, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? ताहिन थोड़ी देर तक चुप रहता है और फिर कहने लगता है, इट्स ओके, मैं आपको माफ़ करता हूँ क्योंकि इतने सालों बाद मुझे आप मिले हो, मैं आपसे गुस्सा नहीं रह सकता। ये कहकर ताहिन बहुत ही ज़्यादा क्यूटली स्माइल करने लगता है। देखते ही देखते जंगकुक ताहिन के लिप्स पर एक पेक कर देता है। ताहिन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और कहने लगता है, आप बहुत ज़्यादा नॉटी हो प्रोफेसर। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम अब भी मुझे प्रोफेसर ही बुलाने वाले हो? क्या मैं तुम्हारा जेके नहीं रहा? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ठीक है, तो फिर मैं आपको प्रोफेसर जेके बुला सकता हूँ। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा ब्लश करता है और कहने लगता है, ओके ठीक है। और ये कहकर जंगकुक फिर से ताहिन को हक करने लगता है और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।